नमस्कार साथियों, स्वागत है हम सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, उसके मॉडल पेपर कहाँ पे मिलेंगे, उसके वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस और नोट्स कहाँ पे रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एग्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पुराने सिलेबस के आधार पर, जिसमें 2021 एग्जाम में हमारे इस बार बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर का नाम है अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाएं, जो हमारे 8 नंबर का है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने नंबर लिख रखे हैं। ये चैप्टर 8 नंबर का है। मतलब सीधी सी बात, इस चैप्टर में एक चीज तो क्लियर है कि इसमें से 2 से 3 प्रश्न हमारे बनेंगे, जिसमें से एक छोटा प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, एक बड़ा प्रश्न बनेगा 2 नंबर का, और फिर 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, या 2-2 नंबर के 2 छोटे प्रश्न बनेंगे और एक बड़ा 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना फिक्स है। जब इस वीडियो के एंड तक आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो क्लियरली मुझे पढ़ने हैं, जो एग्जाम में मेरे आएंगे ही आएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये मैंने यहाँ पे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने लिख रखे हैं कि ये चैप्टर्स में टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर की सभी वीडियो, सभी नोट्स और इस चैप्टर के मॉडल पेपर, उसके आंसरों के साथ में मैंने ऐप के अंदर डाल रखे हैं। श्री गोविंदम क्लासेस का ऐप जो है उसमें बैच में आप लोगों को मिल गई है। अगर आप बैच में ऐड हैं तो, अगर नहीं मिले हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहां पे स्टोर पे जाकर आप देखोगे 12th का कोर्स है जिसके अंदर मैंने ये सारी चीजें ऐड कर रखी है। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, हमें परिभाषा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। परिभाषा क्या होती है? अम्लीय या लवणीय प्रभावित मृदाओं की हम बात करते हैं तो परिभाषा इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक जो बेसिक परिभाषा की हमें बचपन से हम अम्ल और क्षार के बारे में जानते आए है ना, कि अम्ल क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जिनके पीएच का मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्ल होते हैं, और जिनके पीएच का मान 7 से अगर ज्यादा होता है तो वो क्षार होते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरी इसमें परिभाषा हम मृदा के अंदर आयनों के आधार पर देखते हैं कि मृदा के अंदर कौन से आयन अधिक है। अगर मृदा के अंदर धनायनों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि H+ आयन हो गया, Al+ आयन हो गया, या Na+ आयन हो गया, सोडियम आयन। ठीक है, अगर इस प्रकार से धनायनों की संख्या अगर ज्यादा है, धनायनों की सांद्रता अगर उस मृदा के अंदर ज्यादा है तो वो मृदा अम्लीय मृदा होती है। और अगर मृदा के अंदर ऋणायनों की सांद्रता बहुत ज्यादा है, जैसे कि OH- आयन हो गया, इस प्रकार से, तो उस प्रकार की जो मृदा होती है वो क्षारीय मृदा होती है। तो सबसे फर्स्ट हमें बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, फिर हमें इनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि अम्लीय मृदाएं किस प्रकार से होती हैं, क्षारीय मृदाएं किस प्रकार से होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अम्लीय मृदा बनने के कारण, क्या क्या कारण है जिनके कारण मृदाएं जो है वो अम्लीय बनती है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। देखो, परिभाषा तो बेसिक है, छोटा सा प्रश्न आ जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदाएं बनने के कारण। यहाँ से ये बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, ये हमारे छोटा सा प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का मैक्सिमम। या तो छोटा सा ये कि सिर्फ टॉपिक्स को लिख देगा वो कि भाई अम्लीय मृदा बनने के कारणों को लिखिए, तो सिर्फ हमें वहां पे ये लिखना होगा कि अम्लीय मृदा बनने के ये कारण होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात करूं कि नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल, बिल्कुल पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थों की प्रकृति हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो भी हमने 5 कारण पढ़े थे, आपको अगर याद हो इसमें, तो वो 5 कारण जो है वो सारे के सारे हमें इसमें लिखने हैं। छोटा, अगर 3 नंबर का प्रश्न अगर आता है, थोड़ा सा बड़ा लघुत्तरात्मक प्रश्न अगर इससे बनता है तो उनके बारे में 1-1, 2-2 लाइनें हमें लिखनी है। लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पौधों पर अम्लता का प्रभाव। अम्लीय मृदा हमने समझ लिया, अम्लीय मृदा किन कारणों से बनती है वो हमने समझ लिया। अब ये जो अम्लीय मृदा बनी है ये किन कारण, इनका पौधों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो पौधों पर इसका 2 प्रकार से प्रभाव रहता है, एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस सारे चैप्टर को मैं जस्ट एक 10 से 20 मिनट की वीडियो है ये, इसमें खत्म नहीं कर सकता हूँ। इसकी सभी वीडियो, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसकी सारी वीडियो जो है मैंने काफी सारे इसके जो पार्ट 9-10 वीडियोज हैं जितनी भी हैं वो सारी की सारी मैंने ऐप में डाल रखी हैं। यूट्यूब पे भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे, वहां पे भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आपसे मेरी ये एक विनती है कि अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक क्लियर नहीं किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डेफिनेटली यहाँ से हमारे अच्छे नंबर आएंगे। 8 नंबर का मार्जिन है, 8 नंबर ये चैप्टर हमारे लेके जाएगा, तो आप इस चैप्टर को ढंग से क्लियर करके रखिए। मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डाल रखी है इसकी वीडियो, और ऐप के अंदर भी डाल रखी है। यहाँ पे मैं जस्ट उस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मेरा मोटिव ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो हमें पढ़ने हैं। उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, वीडियो देखिए आपके अंदर, फिर भी डाउट रहता है तो शाम को 7 बजे जो जूम पे डाउट क्लास होती है वहां मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए
ये चीज क्लियर हो गई। हम बात कर रहे थे प्रभाव के बारे में, तो प्रभाव दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो उनके बारे में मैंने अच्छे से आपको वीडियो में समझा रखा, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें रासायनिक सुधार, कि ये जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, ठीक है, अम्लीय मृदा इस कारण से बनती हैं, बनने के कारण हमने समझ लिया इनका पौधों पर इस प्रकार से प्रभाव होता है, या तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा या इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। लेकिन इन अम्लीय मृदाओं को सुधारा किस प्रकार से जा सकता है, तो जैसे कि चूने के द्वारा रासायनिक सुधार इसका किया जा सकता है। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि चूना क्या होता है, चूने के अन्य पदार्थ जो है वो कौन कौन से हैं, बुझा हुआ चूना है, भिजा बुझा हुआ चूना है, डोलोमाइट है, ये सारे 4-5 जो मैंने आपको लिखा रखा है विद फॉर्मूला। यहां से देखो एक छोटा सा ही प्रश्न बनेगा, इससे बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, छोटा सा प्रश्न कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस रसायन को काम में लेते हैं, या फिर उनके रासायनिक सुधार के लिए हम क्या काम में लेते हैं। या तो आपको क्या करना है, जो 4-5 मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं या फिर नोट्स में दे रखे हैं, उन 4-5 जो उनके नाम हैं चूना पदार्थों के वो याद कीजिएगा, साथ में उनके फॉर्मूला याद करना। एग्जामिनर फॉर्मूला पूछे ना पूछे, आपको फॉर्मूला वहां पे उसको लिख के आना, ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे कि हाँ भाई इस बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये वाकई में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, या फिर वाकई में ये गोविंदम क्लासेज का स्टूडेंट है। तो आपको उसके फॉर्मूला लिख के आने हैं। उसके बाद तो देखो यहाँ तक ये टॉपिक एक छोटा सा इस चैप्टर का जो एक पार्ट है वो तो यहाँ तक क्लियर होता है कि अम्लीय मृदा, क्योंकि ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं बेटा, एक तो हम पढ़ते हैं अम्लीय मृदाओं के बारे में डिटेल में, और एक हम पढ़ते हैं इसको लवणीय मृदाओं के बारे में, ठीक है। तो अम्लीय मृदाओं के बारे में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ये चीजें तो क्लियर हो गई है। अम्लीय मृदा कैसे बनती है, परिभाषा क्या, वर्गीकरण वगैरह ये। नेक्स्ट आता है लवणीय मृदाओं के बारे में, तो लवणीय मृदाएं क्या होती हैं और उनका वर्गीकरण। 3 प्रकार से लवण प्रभावित मृदाएं जो होती हैं उनका वर्गीकरण होता है, ठीक है। लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं और लवणीय क्षारीय मृदाएं, तीनों प्रकार की जो मृदाएं हैं उनको मैंने अच्छे से एक टेबल रूप में बता रखा है किस किस प्रकार से होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मृदा आती है, यहाँ पर पीएच, ईएसपी और ईसी, इन तीनों के आधार पर इन मृदाओं को वर्गीकृत किया गया है। लवणीय मृदाएं जो होती हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं और लवणीय क्षारीय मृदाएं। थोड़ा सा डिफरेंस हमें ये रखना है कि जब हम अम्लीय मृदाओं की बात करते हैं तो हम pH = 7 लेते हैं, मतलब अगर किसी मृदा के pH का मान 7 से कम है तो वो मृदा अम्लीय मृदा होगी, और अगर मोर देन 7 है, 7 से ज्यादा है, तो वो मृदा क्षारीय मृदा होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लवणीय व क्षारीय मृदाओं को जब हम बात करते हैं तो 8.5 में उसको देखते हैं, कितने में देखते हैं, 8.5 में pH की वैल्यू में उसको देखते हैं। अगर उस मृदा का pH का मान 8.5 से कम है तो वो मृदा लवणीय होती है, 3 कैटेगरी होती है लवणीय। अगर 8.5 से और 10 तक है, ठीक है, तो क्षारीय मृदाएं, और इससे भी ज्यादा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि 8.5 से कम है तो लवणीय और 8.5 से ज्यादा है तो क्षारीय मृदा होगी, ठीक है। तो ये मृदाओं का वर्गीकरण ये फिक्स है, आप इसको डबल स्टार लगाइएगा बेटा। मैं ज्यादा कोई स्टार नहीं लगवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी टॉपिक्स को स्टार लगवा दूं, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। दूसरी बात, ये वीडियो उन बच्चों के हिसाब से मैं बना रहा हूँ जिन्होंने कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लिया है, साल भर से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे नोट्स पढ़ लिए हैं, पूरी वीडियोस देख ली हैं, और जो मैंने आपको मॉडल पेपर सेंड कर रखे हैं वो मॉडल पेपर भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब लास्ट एंड फाइनल आपको इस चैप्टर में से इन गिने चुने टॉपिक्स को अच्छे से और करना है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है तो पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा बेटा कि आप YouTube से या फिर ऐप के अंदर मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, ऐप में नोट्स हैं, वहां से पहले इस पूरे चैप्टर को क्लियर करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो में जो कुछ 2-3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, कंपलसरी है ना, 110% आएंगे ही आएंगे, उनको आप अच्छे से करना। सिर्फ आप इन स्टार वाले टॉपिक के भरोसे रह के चले जाओ और फिर कल को बोलो सर आपने जो स्टार लगवाए तो नहीं आए, 100% गारंटी कि आएंगे, लेकिन साथ में इधर उधर से भी एक चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आ सकता है। सो बेसिक आपको उस चैप्टर की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, और मैं ये वीडियो उसी हिसाब से बना रहा हूँ कि जो साल भर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, सब याद है, तो अब लास्ट टाइम पे आपको इन टॉपिक्स को देख के जाना है। सो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको ये बताया है, सेकंड टॉपिक आप ठोक के लिख लो इसको अच्छे से, 200% पोस्टर लगा लो, लवणीय प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण आएगा, मतलब आएगा, फिक्स है इस बात, ठीक है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, ये सारी चीज पढ़ लेना, मैंने वीडियो में डाल रखी है। उसके बाद है लवणीय व क्षारीय मृदाएं बनने के कारण, तो इसका टॉपिक भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, ये दोनों टॉपिक जो है वो सिमिलर हैं, इन दोनों में से एक प्रश्न आएगा, या तो अम्लीय मृदा बनने के कारण का ये प्रश्न उठेगा, या फिर लवणीय व क्षारीय मृदा बनने के कारण ये प्रश्न उठेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक प्रकार की मृदा के बनने के कारण जो है वो फिक्स आएगा ही आएगा, और दूसरा वर्गीकरण तो इसको तो खो ही गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं की पहचान व सुधार, ठीक है। यहाँ पे अंतर भी आता है वर्गीकरण की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अंतर भी आता है, लवणीय मृदाओं व क्षारीय मृदाओं में अंतर।
तो 3 पॉइंट्स में हम यहाँ पे इसका अंतर लिखते हैं, पीएच, पीएचपी और ईसी। 3 पॉइंट तो ये हो गए, 14 पॉइंट 4 पॉइंट्स और हैं, मैंने आपको लिखा रखे हैं 8 पॉइंट लिखा रखे हैं, वो सारे 8 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है, टेबल रूप में। बनने के कारण भी इसके याद करना। उसके बाद लवणीय क्षारीय मृदाओं की पहचान और सुधार, इनकी पहचान की भाई कौन सी सफेद ऊसर मृदा कौन सी होती है, काली ऊसर मृदा कौन सी होती है, किस प्रकार से उनको पहचाना जाता है, ये है। तो इनके बारे में भी एक बार इसको पढ़ के जाना बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है, आ सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट लवणीय जल का उपचार और प्रबंधन, कि जिस प्रकार से अभी तक हमने अम्लीय मृदाएं लवणीय मृदाओं के बारे में पढ़ा है कि लवणीय मृदाएं ये होती हैं, इनकी पहचान ये है, इनका सुधार इस प्रकार से किया जा सकता है। सुधार से बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना, सुधार यहाँ पे छोटा लिखा है, लेकिन ये सुधार जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार से? 3, भौतिक सुधार, रासायनिक सुधार और जैविक सुधार। और इसको आप लगा लो 3 स्टार लगा लो, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये फिक्स है। तो आपको मैं 3 टॉपिक इस चैप्टर में से बता रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो मैंने ऐप के अंदर इसके डाल रखे हैं, मॉडल पेपर इसका सेंड कर रखा है। थोड़े दिनों में अभी एक रिवीजन क्लास है आपकी फिनिश हो जाए, मेरी तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट पे हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट में आपको दे दूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से आपको 3 टॉपिक हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो करके जाना है। देखो परिभाषा और विशेषता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है बेटा, आनी ही चाहिए। बात मैंने आपको किया या तो इन दोनों में से एक प्रश्न बनेगा, या तो लवणीय मृदा बनने के कारण आएगा, या सॉरी अम्लीय मृदा बनने के कारण आएगा, या लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा बनने के कारण आएगा। बनने के कारण में से क्वेश्चन फिक्स है, वर्गीकरण का इसका ये तो फिक्स है ही है, ठीक है। अंतर या वर्गीकरण इसमें आगे अंतर भी आता है, वो इसी के अंदर आ जाता है, ये क्वेश्चन फिक्स है आपका। और निबंधात्मक क्वेश्चन में ये फिक्स है कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार पहचान का कम है, सुधार की ज्यादा चांस है। रेड किया मैंने ऑलरेडी आपको, ठीक है। सुधार किस प्रकार से किया जाता है? तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं इनका सुधार 3 प्रकार से करते हैं, भौतिक सुधार, रासायनिक सुधार और जैविक सुधार, ठीक है। आपको अब इस बड़े क्वेश्चन को याद कैसे करना है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि पिछली ज्योमेट्री क्लास में आप में से किसी बच्चे ने ये पूछा था कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस को याद कैसे करें, क्योंकि इतना सारा 3-4 पेज याद तो हो ही नहीं सकते। सो आपको क्या करना है कि सुधार हमें पता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 चीजें लिखनी है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक सुधार में क्या क्या चीजें हैं उनको लिखना है कि भाई हाँ इसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा 5 पॉइंट्स हैं, उन ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर जो सब हेडिंग्स है उनको लिखना है। फिर रासायनिक सुधार के अंदर भी लिखना है और फिर जैविक सुधार के अंदर भी लिखना है। तो इन निबंधात्मक क्वेश्चन को हम कैसे याद करते हैं कि जो इनकी जो मेन हेडिंग्स जो होती हैं उनको आपको अच्छे से याद करके रखना है। उसके अंदर आपको क्या लिखना है, जब आप हेडिंग को वहां पे लिखोगे आप अगर पढ़ के जा रहे हो चैप्टर को, तो डेफिनेटली उस हेडिंग के अंदर उसका मीन क्या है उसी के आधार पर उस हेडिंग में लिखना है। जो बेसिक नॉलेज होती है वो आप आसानी से वहां पे लिख दोगे, बिकॉज ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई केमिकल, कोई मैथमेटिकल कोई लॉजिक नहीं है कि आपको इक्वेशन वहां पे सॉल्व करनी है वगैरह वगैरह। सिंपल है, अगर आप हेडिंग्स आपको अच्छे से याद है, तीनों सुधार हैं और तीनों के अंदर क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से सुधार करते हैं, तो उसी के आधार पर उसकी थ्योरी 1 या 2 लाइन लिखनी है। इस प्रकार से हमारा निबंधात्मक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। क्लियर होता है? तो मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है बेटा आपको हर तरफ से क्लियर हो गया है। इसके सभी नोट्स, वीडियो और मॉडल पेपर तीनों मैंने आपको ऐप के अंदर अवेलेबल करवा रखे हैं। श्री गोविंदम क्लासेज ऐप है, आपके जो बैच उसमें मिल गए होंगे। अब मैंने आपको इसमें आपको ये बता दिया कि ये टॉपिक और हैं जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ के जाइएगा इनको। और अब जब जैसे ही ये रिवीजन क्लासें खत्म होती हैं, सीरीज खत्म होती है, मैं आपको आपके जो प्रैक्टिस सेट जो है बोर्ड पेपर्स के, जिनको कि भाई हाँ ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा ही आएगा, ये हर सब्जेक्ट वाइज आपको 40 से 50 से 60 क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने पिछले ईयर भी दिए थे बच्चों को, वो आपको सब्जेक्ट वाइज में आपको दे दूंगा। फिर उस आधार पर आपके टेस्ट चलते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो को, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऐप के अंदर भी है। इस वीडियो को अपने 12th क्लास के जितने भी साथी लोग हैं उनको जरूर शेयर करें, कि हो सकता है अगर वो आपका दोस्त ऐप के अंदर अगर नहीं भी है तो हो सकता है इस वीडियो को देख के शायद उसको ये समझ में आ जाएगा भाई ये 4 टॉपिक मुझे पढ़ के जाना है, उनको अच्छे से क्लियर कर लेगा। प्लस जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ ये टॉपिक तो एटलीस्ट मुझे पढ़ के ही जाने हैं, तो हो सकता है 8 में से वो 4 या 6 नंबर अच्छे खासे स्कोर कर ले। तो हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए वीडियो जो है वो फायदेमंद रहने वाली है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं या फिर आपके जो ग्रुप्स हैं वहां पे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, श्री गोविंदम क्लासेस से जुड़े रहे, आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।